चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बीज गणित का गुना कैसे करें। आज हम लोग बीज गणित का गुना सीखने वाले हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है y गुना y। दूसरा क्वेश्चन है 8x गुना 3y। और तीसरा क्वेश्चन है 5x प्लस 4y को गुना करने के लिए बोल रहा है 6x प्लस 3y से बोल रहा है गुना करने के लिए। तो इधर ध्यान दीजिए, गुना का कुछ रूल होता है, पहले उस रूल को समझिए। इधर ध्यान दीजिए, आपको अगर गुना में गुना बोल दिया जाए, बीज गणित का गुना बोल दिया जाए करने के लिए, तो आपको अगर बोलेगा आम गुना आम, अगर आम को आम से बोलेगा अगर गुना करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, दोनों आम है। क्या है, दोनों आम है। तो गुना में क्या होता है, बीज गणित के गुना में पावर जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो इधर ध्यान दीजिए, तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। गुना में पावर जुड़ता है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, ये पावर लिखा नहीं जाता, ये समझने के लिए बोल रहे हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कै गो पावर हुआ, एगो पावर ये और एगो पावर ये, तो कै गो पावर हुआ, दो गो पावर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आम का पावर 2, आम का पावर 2। यही क्या हो गया आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे और एक और चीज समझने लायक है। अगर मान लिया जाए आपको अगर आम को गुना अगर सेब को बोल देगा गुना करने के लिए, तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, इसके पावर में भी कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, और इसके पावर में भी कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। एक लिखा नहीं जाता है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, आम और सेब एक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब जो गुना करेंगे तो इसका गुना क्या हो जाएगा, आम और सेब। अब इधर ध्यान दीजिए, आम और सेब, यही क्या हो गया आंसर। तो इस आम और सेब के बीच में यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, गुना का चिन्ह होगा। चलिए अब आते हैं क्या, क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये रूल हर हमेशा याद रखिएगा, गुना में पावर जुड़ता है, ये हर हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, y गुना y। तो इधर ध्यान दीजिए, कै गो y है, y गुना y। तो इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक पावर होगा, इसके भी पावर एक होगा और इसका भी पावर क्या होगा, एक होगा। तो y पे कै गो पावर हुआ और सब क्या है, y ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y लिख देंगे, और 1 2 3, तो यहाँ पे क्या, y का पावर 3। यही क्या हो गया आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8x गुना 3y। तो 8 को x गुना क्या करना है, 3y से गुना करना है। तो इधर ध्यान दीजिए, एक इधर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एगो x है, एगो क्या है, y है। तो जैसे ही आम और सेब का गुना किए थे तो आम सेब एक नहीं हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, ये बाहरी वाला अंक जो है 8 और 3, इन दोनों का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो गया, 8 3 24। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे क्या है, y है। तो यहाँ पे x y का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y। तो इधर ध्यान दीजिए, तो इस बीच में अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, गुना होगा। गुना लिखा नहीं जाता है। इस बीच में अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, गुना होगा। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, 24xy। यही क्या हो गया आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये समझने लायक है। इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो बीज गणित का गुना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे तो 5 छक्के कितना हो गया, 30। और x को गुना किए तो कितना हो गया, x का पावर यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक है, तो x का पावर कितना, 2। अब क्या करेंगे, इस 6x से अब इसमें गुना करेंगे। तो इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे अगर 5 लिखल है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसके बट्टा में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इतना चीज पता होना चाहिए। तो 6x को और 4y को जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। और गुना और भाग में एक और रूल और याद रखिएगा, गुना और भाग में, कोची में, गुना और भाग में प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये रूल गुना और भाग में, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये प्लस माइनस वाला ये रूल लगाते, लेकिन यहाँ पे है क्या, प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस।
6 और 4 को गुना किए तो कितना हो गया 24, और x और y को गुना किए तो कितना आ गया 24xy। अब क्या करेंगे, जब इस 6x से गुना कैल हो गया तब क्या करेंगे, इस 3y से दोनों में गुना करेंगे, इस 3y से इन दोनों में गुना करेंगे। तो चलिए इधर से इस गुना में इधर से अंक छोड़ते हैं, तो 5 दिया कितना हो गया 15, और एक्स वाई को गुना किए तो कितना एक्स वाई। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4 दिया कितना हो गया 12, और यहाँ पे वाई वाई को गुना करेंगे तो वाई का पावर यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो वाई का पावर कितना हो गया 2। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे आम आम के साथ जोड़े थे और सेब को सेब के साथ जोड़े थे, वैसे ही यहाँ पे 30x² ऐसे ही लिख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 24 15 कितना हो गया 39, एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, अब प्लस कितना 12y², यही क्या हो गया आंसर। चलिए